गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एज यू नो दैट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंट और लिमिटेशंस। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्विच ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड विद टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। स्टूडेंट, हमने ब्रॉडली जो रेशियो है उन्हें 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एज यू कैन सी इन अबाउट डायग्राम, जैसे आपको दिख रहा होगा दैट वन इज डीलिंग विद लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो एनालिसिस इज सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड होता है वो एक्टिविटी रेशियो बताता है एंड फोर्थ इज रिलेटेड विद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आता है दैट कि हमने रेशियोज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए क्या 4 पार्ट्स के अंदर। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट वी हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव टू एनालाइज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेशियो। रेशियो की बेसिस पे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर वो हम बोल सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। जस्ट लाइक वहाँ पे प्रॉफिट भी रिप्रेजेंट होगा, वहाँ पे कैपिटल भी रिप्रेजेंट होगी, वहाँ पे असेट्स भी रिप्रेजेंट होगा, वहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी रिप्रेजेंट होगी। सो वी हैव टू जस्ट क्लासीफाई देम। हमको उनको क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है। एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वुड बी आवर ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमको जो ऑब्जेक्ट अचीव करना है, जैसे हमने पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी हमको पता पड़ती है रेशियो एनालिसिस से, सॉल्वेंसी पता पड़ती है, फ्यूचर के बारे में हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो सेम वे में उन्हीं ऑब्जेक्ट को हमको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द मीनिंग्स ऑफ देम। हम उनके मीनिंग पढ़ लेते हैं दैट व्हाट डज लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा वुड बी नोन एज। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मीन्स क्या होता है, तो लिक्विडिटी रेशियो मीन्स कि एक ऐसा रेशियो जो हमको ये बताए कि हाउ मच लिक्विड एसिड्स वी हैव। क्या बोलता है वो, कि कितने हमारे पास लिक्विड एसिड्स है। अब लिक्विड एसिड्स क्या होता है, आपने तो 2 टाइप के एसिड्स पढ़ते होंगे, करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स। तो लिक्विड एसिड्स आर दोज टाइप्स ऑफ एसिड्स विच कैन ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। जो असेट्स हम इंस्टेंट पे इजीली जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे वुड बी नोन एज लिक्विडिटी, या फिर सॉरी लिक्विड एसेट्स। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं जो लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो हमको बोलता है दैट हाउ मच लिक्विड एसेट्स यू हैव एंड हाउ मच यू आर केपेबल इनफ टू पे योर शॉर्ट टर्म डेप्ट। ठीक है, आप अपने शॉर्ट टर्म डेप्ट को कितने टाइम में अपने लिक्विड एसिड्स की हेल्प लेके रीपे कर सकते हो। इट वुड बी अवर लिक्विडिटी रेशियो। तो क्या समझ में आया दैट लिक्विडिटी रेशियो रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन शॉर्ट टर्म डेप्ट, या फिर हम शॉर्ट टर्म डेप्ट को क्या बोल सकते हैं, करंट लाइबिलिटी, एंड करंट एसेट्स जो इजीली कन्वर्टेड हो जाते हैं कैश के अंदर। तो लिक्विडिटी रेशियो रिप्रेजेंट्स द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, दैट हाउ मच कंपनी इज केपेबल इनफ टू पे इट्स डेप्ट विच आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। सेम केस में आता है सॉल्वेंसी रेशियो, जो हमारा अदर ऑब्जेक्ट था रेशियो एनालिसिस का। तो सॉल्वेंसी रेशियो टेल्स अस अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म, मतलब दैट हाउ मच यू आर केपेबल इनफ टू रीपे योर लॉन्ग टर्म डेप्ट, हाउ मच सॉल्वेंट यू आर, आप कितने सॉल्वेंट हो, हाउ मच केपेबल यू आर टू पे योर लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी लिक्विडिटी रेशियो में कि करंट लाइबिलिटीज़ को हम कितना रीपे कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट जो होती है उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोल देंगे। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए क्या हमारे पास जो हमने इन्वेस्टमेंट करा है, इज़ इट सफिशिएंट फॉर अस। ठीक है, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में। ठीक है, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो के बारे में, दैट अगर हमारी फर्म के पास असेट्स है और आज जस्ट अज्यूम कि हमारी फर्म लिक्विडेट हो रही है, कंपनी जो है हमारी वो लिक्विडेट हो रही, तो आर अवर असेट्स सफिशिएंट टू पे आर डेप्ट्स, क्या हमारे असेट्स जो है वो सफिशिएंट हमारी डेप्ट्स को पे करने के लिए। इट वुड बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। ओके, या फिर हम ये बोल सकते हैं इट वुड बी एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड डील्स विद एक्टिविटी रेशियो। स्टूडेंट, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो बोथ वुड बी द सेम। एक्टिविटी रेशियो को हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। व्हाट डज टर्नओवर रिप्रेजेंट, टर्नओवर मींस सेल्स। ओके, तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कंपेयर आवर असेट्स, या फिर हमारी जो भी लाइबिलिटीज़ है या फिर हमारे एक्सपेंसेस है विच आर represented in trading and P&L account, if we compare them with our sales, okay, so we can easily call it, या फिर we can easily put it into activity ratio। मतलब जब भी हम हमारे assets को या फिर हमारे expenses को क्या करने वाले हैं, सेल से कंपेयर करने वाले, तो इट वुड बी अवर एक्टिविटी रेशियो। जस्ट अज्यूम फर्म के पास टोटल है 5 लाख रुपीज़ के असेट्स। ठीक है, और कंपनी जो है उसके पास जो सेल्स होती है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, हाँ, सेल्स जो कंपनी के पास है वो है 10 लाख रुपीज़ की। मतलब हमने क्या करा कि हमने 5 लाख की असेट्स इन्वेस्ट करके 10 लाख की सेल्स कर दी, मतलब जस्ट डबल। ठीक है, समझ में आया। तो यही चीज़ होती है हमारी एक्टिविटी रेशियो के अंदर, कि हम देखते हैं कि कितना
परसेंट सॉरी भी कितना मल्टीपल रेशियो के फॉर्म में हमने असेट्स को या फिर एक्सपेंसेस को इनकर्ड करा है, सो दैट हमारी सेल्स उसके ऊपर डिपेंड होती है। फोर्थ डील विद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट मतलब क्या होता है आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस होता है, सॉरी नेट प्रॉफिट होता है। सेम वे में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिप्रेजेंट्स द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, दैट हाउ मच प्रॉफिट इज टू बी अर्न बाय द फर्म, या फिर हाउ मच प्रॉफिट फर्म हैड अर्न, फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया है या फिर फ्यूचर में कितना अर्न कर सकते हैं। इट कुड बी इजीली रिकॉग्नाइज विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जैसे हमने पढ़ा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, एक्सेट्रा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आपको पता है स्टूडेंट की जैसे ही हम ये सब रेशियो एनालिसिस को डिटरमाइन करेंगे या रेशियो एनालिसिस प्रिपेयर करेंगे, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के कितने असेट्स होते हैं, कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज़ होती है। आपने लास्ट क्लास में मतलब 11th में आपने ये पढ़ रखा होगा दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट। ओके, तो उस टाइम पे आप जब प्रिपेयर करते थे तो देयर वाज नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट आप ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ही प्रिपेयर कर रहे हो या ऑर्डर ऑफ परमानेंसी के बेसिस पे ही आप प्रिपेयर करो अपनी बैलेंस शीट। बट इन केस ऑफ कंपनी वी हैव टू असर्टेन या फिर वी हैव टू कंसिडर सम रूल्स। ठीक है, तो जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है इन दैट केस द रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कुछ रूल्स बताता है, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए एक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू विच वी हैव टू प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट, जिसके अकॉर्डिंग हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। स्टूडेंट इसमें से जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बहुत, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो आपको असेट्स दे देंगे, एक टाइप का असेट्स दे देंगे या एक आइटम बता देंगे कि अच्छा ये मशीन है, ये प्लांट है, कुछ भी दे सकते हो और वो बोले कि क्या आप इसको बताओगे, आप कंपनी की बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखोगे, मतलब हेडिंग कौन सी होगी और सब हेडिंग कौन सी होगी। सो वी हैव टू क्लैरिफाई कि हेडिंग्स क्या होती है, सब हेडिंग्स क्या होती है और पार्ट्स क्या होते हैं। तो हम उस चीज़ को पहले ध्यान से समझते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स, जैसा आपने लास्ट में पढ़ रखा था, आप लिखते थे लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ओके, तो कितने पार्ट्स हो गए, दो पार्ट्स हो गए, लाइबिलिटी और असेट्स। सेम वे में अभी हम जो प्रिपेयर करने वाले हैं, आप देखो बैलेंस शीट दिख रही है आपको, वहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट कॉलम रिलेटेड विद पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट बोलता है नोट्स के बारे में, थर्ड इज करंट ईयर फिगर एंड नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर फिगर। ओके, तो सेम वे में हम यही पढ़ने वाले हैं कि देर आर टू पार्ट्स, जो आपको दिख रहा है रोमन लैंग्वेज में जो 1 और 2 बना हुआ है। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी इज फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज असेट्स। ओके, तो जब हम पार्ट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टोटली दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वन डील्स विद इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड अनदर इज असेट्स। ओके, अब आप देखो स्टूडेंट, जो आपको दिख रहा है 1 2 3 जो नंबरिंग कर रखी है एंड असेट साइड में 1 और 2, इट वुड बी योर हेडिंग्स। इन चीज़ों को हम क्या बोलने वाले हैं, हेडिंग्स बोलने वाले हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं उसमें वो यही पूछते हैं कि हेडिंग्स बताओ या फिर सब हेडिंग्स बताओ। ओके, तो पहले हम हेडिंग्स लर्न करेंगे, उसके बाद जब हमारा वापस से लेक्चर लगेगा तो उसके अंदर हम प्रॉपर सब हेडिंग्स लर्न करेंगे। ओके, तो हेडिंग्स अगर हम बात कर सकते हैं, तो अगर हम बात करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट की, तो देर आर 3 हेडिंग्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, तो वन डील्स विथ शेयर होल्डर्स वन, जैसा कि आप लोग पढ़ते थे पहले कैपिटल बोलते थे आप लोग, उसको हम क्या बोलते हैं इधर, शेयर होल्डर्स वन, क्योंकि उन्हीं ने तो इन्वेस्टमेंट करा है, दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल ना, तो दे वुड बी देयर शेयर फंड। तो शेयर होल्डर फंड, नेक्स्ट इज नॉन current liability, and third one deals with current liability. One is shareholder fund, second is non-current liability, and third one deals with current liability. So basically what does we get it, कि equity and liability have three parts. One deals with shareholder fund, next is non-current liability, and third is current liability. Okay, and in case of second part means asset side. Okay, so there are two categories, हम बोल सकते हैं दो categories है, one deals with non-current assets and next is current assets. तो बेसिकली आज हमने जो भी पढ़ा है वो हेडिंग से रिलेटेड है, शेयर होल्डर फंड्स है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ है, फिर नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है। स्टूडेंट, अब आपके सामने एक टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि आपको करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, आई एम रिपीटिंग इट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, इनके 15 आइटम्स आपको लिखने हैं कि लूज टूल्स होता है, डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो ये कौन कौन से हेडिंग्स के अंदर जाएंगे। ओके, तो आपको करंट लाइबिलिटी और असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी और असेट्स, इनके आइटम्स लिखने हैं 15 आपकी कॉपी के अंदर, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कौन सी हेडिंग के अंदर जाती है। फिर हम पढ़ेंगे उसको इंटरनली सब हेडिंग्स के अंदर।
बिफोर इट मैं आपको बता देती हूँ कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, सो इट वुड बी क्लियर टू यू। ओके, तो करंट एसेट्स की अगर हम बात कर सकते हैं, या फिर एनीथिंग विच आर करंट, विच इज़ करंट इन नेचर, ठीक है, चाहे वो असेट्स हो, वेदर इट वुड बी अवर लाइबिलिटी, कुछ भी हो सकती है। तो इफ़ इट्स करंट इन नेचर मीन्स रिकवरी वुड बी डन विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, या फिर सेटलमेंट वुड बी डन इन एन अकाउंटिंग ईयर। जब भी हम करंट असेट्स की बात करें या करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें, इफ़ एनीथिंग इज करंट इन नेचर मीन्स उस अकाउंट का जो आप सेटलमेंट कर दोगे वो एक फिनेंशियल ईयर के अंदर अंदर ही हो जाएगा। वी नो दैट फिनेंशियल ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स, कभी कभी 15 मंथ्स भी हो सकता है, 18 मंथ्स भी हो सकता है। इट अप टू योर बिजनेस की विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग ईयर यू आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है। तो हम ये बात लेके चलते हैं दैट फिनेंशियल ईयर, अगर हम बात करते हैं फिनेंशियल ईयर की, विद इन एन फिनेंशियल ईयर अगर हम किसी भी अमाउंट को सेटल कर देते हैं, किसी भी अकाउंट को सेटल कर देते हैं, या फिर हमको रिकवरी हो जाती है, इट वुड बी करंट इन नेचर। एंड इफ इट कंसिस्ट मोर देन एन अकाउंटिंग ईयर, अगर टाइम अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा का लगता है एक अकाउंटिंग ईयर से, तो इट वुड बी इन नॉन करंट नेचर। जस्ट रेज्यूम में बात कर सकती हो, आपने बैंक से एक लोन लिया, ठीक है, लोन लिया तो सीधी सी बात है आपके लिए लाइबिलिटी है कि एसेट्स है, आपको पता है वो तो लाइबिलिटी है, लोन ले लिया। अब लाइबिलिटी में कौन सी क्वेश्चन आता है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। सो यू हैव टू थिंक इट कि आप क्या विद इन एन अकाउंटिंग ईयर इसका रीपेमेंट कर दोगे, आप क्या इसको विद इन एन अकाउंटिंग ईयर सेटल कर दोगे, इफ़ यू आर केपेबल इनफ, या फिर इफ़ द टर्म्स एंड कंडीशन आर लाइक दैट कि यू कैन इजीली रीपे इट इन एन अकाउंटिंग ईयर। अगर कंडीशन ऐसा है कि बैंक से आपने सिर्फ 1 ईयर के लिए लोन ले रखा है, देन इट वुड बी योर करंट लाइबिलिटी। अगर आपने जो लोन ले रखा है वो 15 मंथ्स का है, तो वो टाइम चेंज हो जाएगा। ओके, तो वही चीज़ है कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो ट्रांजेक्शन सेटल्ड हो जाते हैं, इट वुड बी करंट इन नेचर, और अगर इफ़ दे टेक मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर्स टेन्योर, इट वुड बी अवर नॉन करंट इन नेचर। तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, नॉन करंट बोलने वाले। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी क्या होता है, करंट नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है। एक बार मैं आपको असेट्स के बारे में भी बता देती हूँ। असेट्स मीन्स एनी टाइप ऑफ अमाउंट विच प्रोवाइड्स यू या विच जनरेट्स यू रेवेन्यू। असेट्स मतलब हर वो चीज़, anything which generates revenue for us would be known as our assets, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, assets बोलने हैं। जिस चीज़ से रेवेन्यू जनरेट हो। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होती है, रेवेन्यू वुड बी योर सेल्स या रेवेन्यू वुड बी योर इनकम। जस्ट रिज्यूम हम अब बात करते हैं कि आपके पास एक प्लॉट है, ठीक है, तो आप प्लॉट पे क्या करते हो, गार्डनिंग का वर्क करते हो, या फिर हम बात कर सकते हैं कि प्लॉट के ऊपर आप क्या करो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इट वुड बी योर असेट्स, है ना। मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रही हूँ, कंपनी के केस में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कंपनी इस टाइप के काम नहीं करती है, ठीक है। तो वही हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें कि इफ़ यू हैव अ एरिया ऑफ लैंड, या फिर आपके पास एक प्लॉट है एंड यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, इट वुड बी योर असेट्स बिकॉज यू आर जनरेटिंग सम टाइप ऑफ रेवेन्यू, या फिर यू कैन ईजिली रीसेल इट, ठीक है, आप इसको रीसेल कर सकते हो एंड जनरेट सम टाइप ऑफ कैश। तो उस चीज़ को हम असेट्स बोलते हैं। ये आपको क्लासीफाई हो गया होगा, क्लैरिफाई भी हो गया होगा, आपने पढ़ रखा है वैसे 11th में। और नेक्स्ट हम लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो एनीथिंग विच क्रिएट्स ऑब्लिगेशन फॉर अस वुड बी अवर लाइबिलिटी। आज अगर हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन आ जाती है, इट वुड बी अवर लाइबिलिटी। ओके स्टूडेंट, तो आपने जो आज बेसिक पढ़ा था ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पढ़ेंगे हम तभी आगे हम रेशियो के प्रैक्टिकल्स पढ़ पाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी तो उसके अंदर हमको यही करना है, रेशियो एनालिसिस जो है उसके प्रैक्टिकल्स पढ़ना है। तो प्रैक्टिकल के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूले के लिए आप बैलेंस शीट लर्न कीजिए, आपको कोई फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज इस चैप्टर में फार्मूले ही हैं, बहुत सारे फार्मूलाज। तो इतने सारे फार्मूले लर्न करने से बेटर है कि हम क्या कर ले, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर लर्न कर ले। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है, कि बैलेंस शीट कैसी होती है। तो बेसिकली आज ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ रोमन नंबर में लिखी हुई है बैलेंस शीट में, इक्विटी लाइबिलिटी और असेट्स, इसको हम पार्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हेडिंग्स की। तो आज हमने हेडिंग्स पढ़ी है और नेक्स्ट क्लास में हम सब हेडिंग्स पढ़ेंगे, जब टाइम आएगा तब हम सब हेडिंग्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले, तो उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर प्ले एंड डू योर होमवर्क। जो आपको बोला गया है वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है।